कैमरा हमें न्यूयॉर्क के लिटिल इटली एरिया में एक रेस्टोरेंट तक लेकर जाता है। वहां टोनी लियोन को एक काम देता है। उसे फैट मैन को समझाना है कि मोरिजियो के इलाके में घुसना उसके लिए ठीक नहीं होगा। लियोन बिना कुछ बोले काम एक्सेप्ट कर लेता है। उसी दिन फैट मैन अपने होटल में हैवी सिक्योरिटी के साथ पहुंचता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने और कुछ बिजनेस डील करने आया है। तभी फैट मैन को टोंटो का कॉल आता है। वो बताता है कि एक खतरनाक आदमी उससे मिलने आ रहा है। फैट मैन अपने गार्ड्स को अलर्ट कर देता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, उसके लोग बिना देखे गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गलती से उन्होंने अपने ही आदमी टोंटो को शूट कर दिया। बाकी गार्ड्स जल्दी से कार रेडी करने और किलर को ढूंढने के लिए भागते हैं। तभी उनका एक बॉडीगार्ड सीढ़ियों की तरफ झांकता है और लियोन उसे ऊपर से पकड़कर नीचे गिरा देता है। बाकी लोग ड्रग्स और पैसों को पैक करने लगते हैं ताकि जल्दी से निकल जाए। लियोन धीरे धीरे सबको खत्म कर देता है और दोनों एग्जिट रास्ते ब्लॉक कर देता है। अब फैट मैन कमरे में फंस चुका है। लियोन उसके बाकी गार्ड्स को भी खत्म कर देता है। फिर दीवार में बने बुलेट होल से झांकता है, जिससे डरकर फैट मैन फायर कर देता है। अब घबराया हुआ फैट मैन 911 पर कॉल करता है और कहता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी लियोन अचानक उसके पीछे दिखाई देता है। वो उसे एक नंबर दिखाकर कहता है कि उस पर कॉल करो। फोन के दूसरी तरफ मोरिजियो होता है, जो बोलता है कि अब वो आदमी दोबारा इस शहर में नजर नहीं आना चाहिए। वो लियोन से कहता है कि उसे यकीन दिला दो कि उसने बात समझ ली है। लियोन बस इतना कहता है, बोलो कि तुम समझ गए हो, और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। इसके बाद लियोन अपने मोहल्ले की दुकान से रोज की तरह दूध लेकर लौटता है। सीढ़ियों पर बैठी छोटी लड़की मैथिल्डा उसे देखती है और हेलो कहती है। लियोन को महसूस होता है कि किसी ने उसे मारा है, लेकिन वो झूठ बोलती है। वो कहती है, पापा को मत बताना कि मैं सिगरेट पीती हूँ। तभी उसके अपार्टमेंट से एक आदमी बाहर आता है और उसके पिता से ड्रग्स को लेकर झगड़ता है। मॉल्की नाम का आदमी उसके पिता से कहता है कि सच्चाई बता दो ताकि उसके बॉस को दिक्कत न हो, लेकिन मैथिल्डा का पिता झूठ बोलता रहता है। मॉल्की अपने बॉस स्टैन को बताता है कि वो आदमी झूठ नहीं मान रहा। स्टैन खुद आता है, उसके पिता के पास जाकर सूंघता है और कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन कल दोपहर तक असली दोषी का पता लगाओ। जाते समय मैथिल्डा का पिता उन पर चिल्लाता है और फिर गुस्से में अपनी बेटी को पीटता है। लियोन सब कुछ सुनता है। वह शावर लेता है, दूध पीता है, अपने कपड़े इस्त्री करता है और अपने पौधे की देखभाल करता है, जो उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रात को लियोन अपनी कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। अगले दिन मैथिल्डा का परिवार सुबह के काम में लगा है। पिता, माँ, बड़ी बहन और छोटा भाई। लियोन अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। मैथिल्डा के पिता चिंतित हैं कि इस बार गड़बड़ हो गई है। मैथिल्डा टीवी चैनल बदलती है। उसकी बहन उसे पीटती है। तभी फोन बजता है। स्कूल से कॉल है कि मैथिल्डा 2 हफ्तों से स्कूल नहीं गई है, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। मैथिल्डा कहती है वो मर चुकी है। लियोन अपने पौधे को धूप में रखता है और बाहर निकलता है। रास्ते में उसे मैथिल्डा के घर से झगड़े की आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाद में सिनेमा में जाकर सिंगिंग इन द रेन फिल्म देखता है और मुस्कुराता है। वापस लौटते समय उसे मैथिल्डा सीढ़ियों पर बैठी मिलती है। नाक से खून बह रहा है। वह कहती है, जिंदगी हमेशा कठिन होती है ना? और पूछती है कि क्या उसे दूध चाहिए। इसी दौरान आर्म्ड लोग उनकी बिल्डिंग में घुस रहे हैं। उनके पीछे स्टैन है। वह नशा करता है और कहता है, मुझे तूफान से पहले की शांति पसंद है। मैथिल्डा का पिता डरते हुए इंतजार कर रहा है। स्टैन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। पहले मां को मारता है, फिर बड़ी बहन को। छोटा भाई बिस्तर के नीचे छिपा होता है। स्टैन के एक आदमी के गोली चलाने से बच्चा भी मर जाता है। स्टैन के सूट पर खून गिर जाता है और वह गुस्से में पिता को भी गोलियों से भून देता है। बाहर खड़ा उसका आदमी डर जाता है। मैथिल्डा उस समय दुकान पर दूध लेने गई होती है। वापस लौटते हुए उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने अपार्टमेंट के सामने खून देखती है और समझ जाती है कि सब खत्म हो गया। वह लियोन के दरवाजे पर आती है। प्लीज दरवाजा खोलो। कुछ पल के लिए लियोन झिझकता है, लेकिन फिर दरवाजा खोल देता है। मैथिल्डा रसोई में चली जाती है, जबकि लियोन दरवाजे पर खड़ा रहता है। मॉल्की कहता है कि एक लड़की गायब है और वे उसे ढूंढने लगते हैं। एक आदमी दरवाजे तक आता है। तभी मैथिल्डा टीवी चालू कर देती है, जिससे दोनों डर जाते हैं। पुलिस आने पर स्टैन कहता है, हम अपना काम कर रहे थे। लियोन मैथिल्डा से कहता है, मुझे तुम्हारे परिवार का दुख है, लेकिन वह कहती है, वे सब बुरे थे सिवाय मेरे छोटे भाई के। लियोन उसे मुस्कुराने के लिए एक प्यारा सा पिग ग्लव पहनकर मजाक करता है। लियोन पूछता है कि क्या उसके पास जाने की कोई जगह है। वह कहती है, नहीं। वह दूध लेने जाता है। तब मैथिल्डा उसका बैग खोलकर उसके हथियार देख लेती है। जब लियोन लौटता है, वह पूछती है, क्या आप हिटमैन हैं? लियोन कहता है, हाँ। फिर वह उससे कहती है कि वो उन लोगों को मरवाना चाहती है जिन्होंने उसके भाई को मारा, और बदले में वह उसके लिए काम करेगी और सीखेगी कि क्लीनर कैसे बनते हैं।
लियोन मना करता है, लेकिन मैथिल्डा कहती है कि उसके पास कोई और नहीं है। वह उसे सोने के लिए कहता है और रात में जब वह सो जाती है तो लियोन उसे मारने का सोचता है, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है उसका दिल बदल जाता है। सुबह वह कहता है कि उसे जाना चाहिए। मैथिल्डा एक चिट्ठी देती है, उस पर लिखा है कि उसने तय कर लिया है कि वह क्लीनर बनेगी। लियोन उसे एक गन देता है। वह कहता है, मैं अकेले काम करता हूं। मैथिल्डा कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम उसके जिम्मेदार हो। फिर वह खिड़की से बाहर गोली चला देती है। देखो मैं कर सकती हूं। दोनों सड़क पर निकलते हैं। लियोन उसे डांटता है, ऐसा दोबारा मत करना, यह प्रोफेशनल नहीं है। वे एक होटल पहुंचते हैं। मैथिल्डा झूठ बोलकर उन्हें रूम दिलवा देती है। लियोन नीचे पौधा छोड़कर ऊपर आता है। कुछ दिनों बाद लियोन टोनी से एक बिगिनर गन मांगता है ताकि मैथिल्डा प्रैक्टिस कर सके। वह उसे राइफल देता है और कहता है, पहले दूरी से निशाना लगाना सीखो। जब तुम प्रो बनोगी तब क्लाइंट के पास से काम कर सकोगी। मैथिल्डा कहती है, कोई औरत या बच्चा नहीं। वे एक आदमी पर पेंटबॉल मारकर प्रैक्टिस करते हैं। अब वे एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, दूध पीते हैं, हथियार साफ करते हैं। मैथिल्डा लियोन को लिखना सिखाती है और लियोन उसे गन असेंबल करना। एक दिन मैथिल्डा गेम खेलना चाहती है। वह मैडोना, मैरिलिन मोनरो, चार्ली चैपलिन का रूप बनाती है, लेकिन लियोन किसी को नहीं पहचानता। जब वह जीन केली बनती है तब वह मुस्कुराता है। एक दिन लियोन टोनी से कहता है, मैं कुछ पैसे किसी की मदद के लिए देना चाहता हूं। टोनी समझ जाता है कि लियोन किसी से प्यार कर बैठा है। वह चेतावनी देता है कि औरतें खतरनाक होती हैं। मैथिल्डा लियोन से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। लियोन चौंकता है और कहता है, यह सिर्फ पेट में महसूस होता है, इसका मतलब कुछ नहीं। वह चला जाता है और हॉलवे में खुद को संभालता है। मैथिल्डा पुराने घर जाती है, अपने भाई का खिलौना उठाती है। तभी स्टैन आता है और मैथिल्डा छिप जाती है। वह सुनती है कि स्टैन कह रहा है कि उसके पिता ने पहले गोली चलाई थी और उसने कोई बच्चा नहीं देखा। मैथिल्डा उसका ऑफिस नंबर नोट कर लेती है। वह टैक्सी लेकर उसका पीछा करती है और पता चलता है कि स्टैन डीईए एजेंट है। मैथिल्डा वापस आती है, लियोन को पैसे देती है और कहती है कि वह बदला लेना चाहती है। लियोन मना कर देता है, बदला अच्छा नहीं होता, भूल जाओ। मैथिल्डा कहती है, मैं नहीं भूल सकती। फिर वह रिवॉल्वर लोड करती है और कहती है, अगर मैं जीत गई तो तुम हमेशा मेरे रहोगे। वह ट्रिगर दबाती है, क्लिक, गोली चल जाती, लेकिन लियोन खींच लेता है। वे दोनों साथ में एक मिशन पर जाते हैं। मैथिल्डा सीखती है, पहले पहचान बनाओ फिर वार करो। वे आदमी पर पेंटबॉल मारते हैं। लियोन उसे सिखाता है कि सिर पर मत मारना ताकि पहचान रहे। अगली बार जब खतरा होता है लियोन ग्रेनेड फेंकता है और मैथिल्डा को रिंग ट्रिक दिखाता है। फिर वह टोनी के पास जाकर कहता है, अगर मुझ पर कुछ हो गया तो पैसे मैथिल्डा को देना। मैथिल्डा अब स्टैन का पीछा करती है। वह उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है। स्टैन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि किसने भेजा है। वह कहती है, मैं खुद आई हूं। तुमने मेरे भाई को मारा? स्टैन कहता है, क्या तुम जीना चाहती हो? वह कहती है, हाँ। वह कहता है, अच्छा है, क्योंकि मुझे उन लोगों को मारने में मजा नहीं आता जो जीना चाहते हैं। तभी खबर आती है कि मॉल्की मर गया है और जिसने उसे मारा उसने कहा था, नो वुमन नो किड्स। स्टैन समझ जाता है वह लियोन था। वह मैथिल्डा को नहीं मारता, बस ऑफिस भेज देता है। लियोन को मैथिल्डा का नोट मिलता है, अगर मैं मर गई तो उन्हें मार देना। वह तुरंत डीईए बिल्डिंग पहुंचता है और दोनों भाग निकलते हैं। रात में मैथिल्डा वह ड्रेस पहनती है जो लियोन ने दी थी। वह कहती है कि वह उससे प्यार करती है। लियोन कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। वह उसे बताता है कि इटली में एक लड़की से प्यार किया था, उसके पिता ने उसे मार दिया और उसने बदला लिया। तब से वह अकेला है। मैथिल्डा कहती है, ठीक है, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। वह पहली बार बिस्तर पर सोता है। अगले दिन स्टैन टोनी के पास आता है, कहता है कि इतालवी हत्यारा उसके इलाके में काम कर रहा है, उसे मिलना है। जब मैथिल्डा दूध लेने जाती है स्टैन उसके पीछे पहुंचता है। स्वॉट टीम उसे पकड़ लेती है और उससे सिक्योरिटी कोड पूछती है। वह गलत बताती है। टीम कमरे में घुसती है, लेकिन लियोन पहले से अंदर है। वह दरवाजा बंद कर देता है और सबको मार देता है। अब पुलिस पूरी बिल्डिंग घेर लेती है। लियोन फायरिंग करता है, घायल होता है। वह एक पुलिस को बंधक बनाकर मैथिल्डा को बचाता है, पानी की स्प्रिंकलर चालू करता है और अफरा तफरी मचा देता है। फिर मैथिल्डा से कहता है, अब तुम निकलो। वह दीवार में छेद करता है और उसे वेंट से बाहर भेजता है। मैथिल्डा कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लियोन कहता है, तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया है। वह उसे नीचे भेज देता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पुलिस विस्फोट करती है। लियोन बच जाता है। वह खुद को एक घायल पुलिस की तरह दिखाकर बाहर निकलता है। नीचे पहुंचते ही स्टैन पीछे से गोली मार देता है। लियोन गिरते हुए कहता है, तुम स्टैन हो? वह हाँ कहता है। लियोन मुस्कुराता है, उसकी हथेली में ग्रेनेड की रिंग रख देता है
मैथिल्डा की ओर से और दोनों धमाके में उड़ जाते हैं। मैथिल्डा टोनी के पास पहुंचती है। वह कहता है, मैं तुम्हारे पैसे संभाल लूंगा जैसे लियोन के रखे थे। लेकिन मैथिल्डा कहती है, मुझे काम चाहिए। टोनी गुस्से में कहता है, अब खत्म हो गया, लियोन मर चुका है। मैथिल्डा अपने स्कूल लौटती है। प्रिंसिपल उससे कहती है, झूठ मत बोलो। मैथिल्डा सच्चाई बता देती है, मेरे परिवार को मार दिया गया। प्रिंसिपल उसे रहने देती है। मैथिल्डा स्कूल के मैदान में लियोन का पौधा लगाती है और कहती है, अब हम दोनों यहां ठीक रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली कौन सी मूवी या थ्रिलर मैं कवर करूं। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, ताकि अगली सस्पेंस भरी स्टोरी मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले दमदार एपिसोड में। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टोरी जंक्शन।